का मांगल चाहब सरकार से का कहो? घर दुआर खेत गिरहती सब मांगम हम। सब मांगो। हाँ। कितना खेत रहल है आपके? खेत तन के ढेरे रहल है। कितना ना? तबो 10 बीघा से कम रहल है। 10 बीघा खेत। हाँ। मैं समा गेल है एकदम भाई मैं है हमनिए के खेत रहल दरिया हो गेल बा। अच्छा। हाँ। यहाँ पे महिला इस परिवार के बैठ करके यहाँ पे अब देख रही हैं, बस इंतजार कर रही है कि घर गिरे और हम यहाँ जाएं, क्योंकि अंतिम समय तक कहा जाता है कि घर जब तक सांस है तब तक आस है। वही हाल है यहाँ पे घर का भी है, जब तक सांस है तब तक आस है। रोडे पर जाता टका कैसा देखो थोड़ा थोड़ा देख का पता ना पता ना आज कहाँ रही सा कहाँ खाई सा कहाँ करी सा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं बलिया जिला के बैरिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा गोपाल नगर ताड़ी में। और गोपाल नगर ताड़ी इस वक्त पूरे बलिया ही नहीं बल्कि प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि ये सरयू नदी जो है, घाघरा नदी जो है, इस समय काफी उफान पर है, काफी तेज धार से ये जो गोपाल नगर ग्राम सभा है पूरा कट रहा है। सैकड़ों घर अब तक इस घाघरा नदी में समा चुके हैं और अभी भी लगातार देख सकते हैं कटान बहुत तेज है, बहुत जोरों पर है। और जो आसपास को उधर दिखा सकते हैं घर, जो जितने घर इधर है गांव में, सब लोग अपना अपना घर का जो भी खिड़की दरवाजा ईंटा पत्थर और घर का जो भी सामान है सब कुछ तोड़ करके और निकाल करके यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पूरे ये गांव जो ग्राम सभा गोपाल नगर है ये पूरे पलायन पर उतर चुका है, पूरा पलायन कर रहा है। और यहाँ पे इस पलायन को देखने के लिए, इस कटान को देखने के लिए, यहाँ पे इस गांव के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, यहाँ पे व्यवस्थाएं देने के लिए, इनको राहत सामग्री पहुंचाने के लिए या सुरक्षा दृष्टिकोण से अब तक कौन कौन यहाँ पे आया, किस प्रकार की व्यवस्थाएं मिली, हमारे साथ है। मैं जानूंगा सत्येंद्र यादव जी है, डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी है। और हमसे बात हुई तो इनका भी घर इस कटान में जा चुका है। ये कटान पिछले 10-12 साल से होती है, लगातार होती है, हर साल होती है। उसके बावजूद भी कुछ ठोस यहाँ पे कदम नहीं उठाए जाते हैं, कुछ कहे तो ऐसा व्यवस्था नहीं किया जाता है जो अस्थायी रूप से यहाँ पे कटान में रुकावट बन चुके। हमारे साथ है सत्येंद्र यादव जी, भैया आपका स्वागत है जी। सत्येंद्र भाई क्या कहेंगे, ये आपका गांव ग्राम सभा है और कटान काफी तेज पे, घाघरा नदी का जो पानी है जलस्तर है काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी तेज धार है और लगातार कट रहा है। सैकड़ों घर बता रहे हैं कि इस समय आपका गिर गया इस गांव का, और अभी भी हजारों घर कहीं ना कहीं एकदम चपेट में है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। यह एक आपदा है जी। हम लोग के 2022 में कटान शुरू हुआ। हाँ। जब से 2022 में कटान शुरू हुआ तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर की आबादी थी जी, और पूरी आबादी नदी में विलीन हो गई। 2022 से कटते कटे 30 कटा, 24 कटा, 25-26 में भी कटा, आज 27 का चल रहा है दौर, इसमें भी कटान हम लोग का चल रहा है जी। जब से कटान शुरू हुआ कुछ न कुछ परियोजनाएं आई जी, लेकिन निराशाजनक रही, कोई परियोजना कोई काम नहीं किया। अच्छा, परियोजनाएं आई लेकिन अस्थायी कोई कार्य नहीं हो पाया। अस्थायी कार्य नहीं हो पाया। अस्थायी कार्य सुचारू रूप से गांव को बचाने के लिए कोई बढ़िया पहल नहीं हो पाया, बढ़िया पहल नहीं हो पाया जी तरफ से जी। यदि बढ़िया पहल हुआ होता तो गांव को यह दशा देखने को नहीं मिलता। न यहाँ तो रिंग बंधे पर कोई कार्य हुआ, उस पर विचार कोई गवर्नमेंट नहीं किया, न अस्थायी समाधान किया, पक्का निर्माण कोई हो जिससे गांव बचाया जा सके। और उसका दंश झेलते हुए आज इस स्थिति पर गांव पलायन की तरफ पहुंच गया है। लगातार मैं देख रहा था जब गांव घूम रहा था तो गांव में काफी पलायन की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे कम से कम सैकड़ों ट्रैक्टर्स और पिकअप की गाड़ियां हैं यहाँ पे लगी हैं और हर घर के लोग अपने अपने सामान, जो घर का सामान है, ईंट है या दरवाजा तोड़ करके, खिड़की तोड़ करके, जो भी सामान मतलब जा सकता है लेकर जाने लायक है उसको लेकर के जा रहे हैं। अभी सत्येंद्र भाई हम जो जहाँ पे खड़े हैं हम लोग, ये भी किसी का घर लग रहा है। देखिए उधर चुल भी है, घर है तोड़ करके, और उधर देखिए हैंडपंप भी है, हैंडपंप भी लोग निकाल नहीं पाए हैं। और इस घर के कुछ हिस्सा टूट गया है, अभी इस नदी में समाहित हो चुका है, कुछ बाकी है और ये भी रात तक हो सकता है खत्म हो जाए। किसका घर था ये जीवत यादव का घर था। जीवत यादव जी का घर था। जीवत यादव जी का घर था और ये पशुपति यादव का घर है। अच्छा, इधर कहाँ तक घर था, कितना घर था इधर भी लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में आबादी थी। अच्छा, आबादी थी पूरी? हाँ, उधर पूरी आबादी थी 1 किलोमीटर की रेंज में। उधर से कटते कटते नदी इधर चली है। अच्छा, मतलब पूरा कट करके सब नदी में चला गया है घर। और इधर भी 1 किलोमीटर की आबादी थी। इस वर्ष कितना घर जा चुका होगा इस नदी में? अब इस वर्ष नदी में लगभग 15 घर चले गए। अच्छा, इस वर्ष 15 घर गया। अभी तो मैंने 1 सप्ताह से कटान चल रहा है या 10 दिन से जी। तो
15 घर विलीन। अच्छा, पिछले कई वर्षों से जब से कटान चालू है तब से कितने घर इस नदी में गए होंगे? लगभग 250 घर चले गए। अच्छा, इस गोपाल नगर का 250 घर इस नदी में जा चुके हैं और उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया। कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दौरा रहता है, अधिकारी आते जी, हैं। आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे एक मंजर है, एक डर का माहौल है, डर का स्थिति बनी हुई है। सभी लोग देखिए, पूरे गांव के लोग हैं, पूरे ग्रामीण लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग आ करके बैठ करके एक इस मंजर को देख रहे हैं कि कब ये कितना तेज कटान चालू है, कितने देर में हमारे घर तक आ सकता है। और देखिए यहाँ पे ये घर वर सब टूट चुका है और लोग फोटो वोटो जो है ये भगवान का यहाँ पे लोग छोड़ करके चले गए हैं, इस तरह से पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा दुख की घड़ी है, दुख का समय है। देखिए पूरा ये घर लोग तोड़े हैं, छड़ सरिया जो है सब यहीं पे छुटा हुआ है। उधर दिखाएंगे, देखिए उधर दिखाऊंगा मैं। तो देखिए उधर गांव में देखिए टाली में अभी भी वहाँ पे जो भूसा है, जो पशुओं के खाने के लिए चारा है, लाता जा रहा है। तमाम लोग अपने अपने व्यवस्थाएं यहाँ से लेकर के पलायन कर रहे हैं। ये पूरा घर गिर चुका है। और इधर देखिए, इधर भी देखिए, इधर दिखाओ बाबू, देखिए वो खोप है, खोप का जो ऊपर का टोपी होता है उसको उठा, आगे बढ़ कर दिखाओ उसको। देखिए किस प्रकार से वो लोग उठा करके टाली में लाद रहे हैं, फिर इसको कहीं लेकर जाएंगे किसी दूर, किसी खेत में ले जाकर के रखेंगे, वहां पे अपने पशुओं को रखेंगे, अपने रहेंगे और अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। सत्येंद्र भाई क्या कहेंगे? काफी एक दुखद पल है यहाँ पे आने के बाद। ये लग रहा है कि कैसे यहाँ लोग रहते होंगे, किस कैसे अपने आप को ये मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे सामने सब कुछ खत्म हो रहा है और लोग शांत होकर देख रहे हैं। ऐसा है कि यहाँ जो भी है आपदा में अब दूसरा कोई उपाय है नहीं। करे तो क्या करे, मरे या करे, दो ही उपाय है। तो इसलिए अपना काफी मेहनत करके चाहे जो भी बचे उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अपने गृहस्थ जीवन के लिए लाभदायक साबित हो सके। लाभदायक साबित हो। देखिए ये खोप है, इस खोप में जैसे पशुओं का चारा होता है, भूसा होता है, वो रखा जाता है, उसके ऊपर का टोपी है और इस टाली में लाद करके इसको ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाएंगे भैया इसको आप लोग? इसको उधर लेके जाएंगे जहाँ से थोड़ा बांध है, उधर लेके जाएंगे। अच्छा, बांध के पास लेकर जाएंगे। अब यहाँ पे पूरा कट चुका है, आज आप देख ही रहे हैं, खत्म हो जाएगा ये। हाँ पूरा खत्म हो जाएगा, कटान तेजी से चल रहा है। तो सारे पशु आपको वहाँ चले गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग चला गया है, पूरा परिवार वहाँ पे जा चुका है अब। हाँ तो क्या करेंगे, तो ढाई में रहेंगे, दूसरा क्या उपाय है? जान लेके भागेंगे तो फिर ऐसा ऐसा घर बनता रहेगा जो अपने ऊपर नहीं पड़े। सरकारों से क्या कोई व्यवस्था आ रही है कि नहीं? कुछ बता रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, ना ही कोई खाने पीने की व्यवस्था है। अपना स्वयं जो करना है कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ स्वयं कर रहे हैं। आप लोग का खेती इधर सारा चला गया है, सब पानी में बह गया, खेत घर द्वार सब। अब उधर भी लेके जाएंगे तो दूसरा में ही बनाएंगे, किससे मांगेंगे तो फिर खरीदेंगे या सब। मैंने जो भी आप लोगों की जमीन थी, खेत था, सब इधर ही था, उधर कुछ नहीं। जो भी हम लोग का संपत्ति था इधर ही था। अब उधर जहाँ जाएंगे तहाँ अपना से जो भी व्यवस्था करेंगे बस। क्या नाम है आपका? भीरगुनाथ यादव। भीरगुनाथ यादव। तो अब तो सारा खेत चला गया, घर भी चला गया। जी। अब किसी दूसरे के यहाँ जाकर के अपना डेरा डालना है। ये बहुत पीड़ा है कि अपना घर सब कुछ खत्म हो गया। इनका खेत भी था, खेत भी इस गंगा में चला गया है, इस नदी में चला गया है, सरयू नदी में। और अब यहाँ से अपना सब कुछ उठा करके और कहीं और ले जा करके शिफ्ट कर रहे हैं। पूरे पलायन की स्थिति बनी हुई लगातार मैं कह रहा हूँ। और देखिए इधर भी एक खोप का रखा हुआ है, ये तमाम लोग यहाँ पे खड़ा होकर के इस मंजर को देख रहे हैं। सत्येंद्र भाई, कितना इस आपके गोपाल नगर में कितना घर है? टोटल कितना घर है? लगभग हमारे गांव में गोपाल नगर में 15,000 का ये मैंने वोटर है जी, और उसके हिसाब से आबादी जो भी हो। लेकिन अभी मान के चलिए कि पूरे गोपाल नगर में इतनी मैंने 25-30 हजार की आबादी है। 25-30 हजार की आबादी है इस गांव में। 25-30 हजार की आबादी वाला ये गांव है। और ये गोपाल नगर का है तो अधिकतर जो संख्या है यादव की संख्या है। यादव बाहुल्य गांव है। हाँ, यादव बाहुल्य गांव है। और यहाँ से ये विधानसभा बैरिया पड़ता है। बैरिया से विधायक है जयप्रकाश अंचल जी, और यहाँ से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे जी, और जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, और
उनके ओर से क्या फरमान आता है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के कटते हुए चीज़ों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों को किस प्रकार की राहत सामग्री या किस प्रकार का मुआवजा दिया जा रहा है। देखिए तमाम लोग यहाँ पे सभी लोग युवा साथी और खड़े होकर के इस मंजर को देख रहे हैं कि किस प्रकार से कटान हो रही है और कितना तेज कटान हो रही है। अभी यहीं पे एक विद्यालय था, सरकारी विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय था, जो कल में ही ढह गया है। कल ही ढहा ना भैया? हाँ, कल ही ढह गया। प्राथमिक विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय गोपाल नगर टाणी था जी, कल ही नदी में विलीन हो गया। हाँ, कल नदी में विलीन हो गया। और ये सारे घर अब एकदम जदों में आने वाले हैं, बहुत जल्द ये सारे घर चले जाएंगे। जो सामने दिखाओ जरा, ये सारे घर गिर जाएंगे। कटान हो ही रहा है, दिन भर चलता है, कटान हो रहा है सब इसमें। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ, यहाँ के नहीं है आपको? अच्छा, आप लोग यहाँ के नहीं हैं। क्या माता जी, आप लोग यहीं के रहने वाली हैं? बोलिए, यहाँ के नहीं हैं? ठीक है, यहाँ के लोग नहीं हैं। देखिए ये पूरा अब कब्रा कट रहा है और इधर जाना भी खतरों से खाली नहीं है। तो सतेंद्र भाई जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका बहुत पहले घर गिर चुका है। हाँ, 2024 में ही हमारा घर। तो फिर उसके बाद जीवन यापन करना कितना कठिन हुआ आप लोगों के लिए? बहुत कठिन है। जब आशियाना ही उजड़ जाए तो उसके लिए कुछ तो बचता है नहीं। और उसका गृहस्थ का एक किसानी क्षेत्र है, किसानी पर ही सभी लोग निर्भर करते हैं। तो यहाँ तो जमीन भी कट गई और उसका घर आशियाना कितने वर्षों से बनाया हुआ सब उजड़ गया। काफी ये परेशानी है, उसमें कोई कहने का वर्णन करना कठिन है, उसको झेलना तो कठिन है, उस शब्द को वर्णन करना कठिन है। अच्छा, हम इधर ही कहीं गए थे इस गांव में, इस घर किसी घर में, तो एक महिला क्यों कह रही थी कि हमारे सिर्फ 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, हमारे पति की मृत्यु हो चुकी है, अभी नहीं है इस दुनिया में, और अब हमारे लिए जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। उनको मतलब उनकी तबीयत खराब थी और दवाई कराते कराते हमारे पास कुछ बचा नहीं, हमने अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। तो उनका फिर कैसे होगा? अगर सरकार सहयोग नहीं करेगी, प्रशासन सहयोग नहीं करेगी तो कैसे होगा? विशंभर यादव थे जी, वो बेचारे बीमारी के दंश झेलते झेलते नहीं बच पाए और काफी उनके वाइफ ने प्रयास किया, जमीन जायदाद चाहे जो भी जिससे भी इकट्ठा करके इलाज कराया, लेकिन बच नहीं पाए। उनके 2 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं, उनके लिए तो काफी जीवन यापन करना एक बहुत कठिन है। उसमें भी जो एक आशियाना था, एक रहने के लिए कम से कम छत था, वो भी अब इसमें समाप्त हो जाने वाला है। उसमें 2012 में सरकारें आई थी अखिलेश जी की, तो उनको लोहिया आवास उन्होंने अपना उपलब्ध कराया था। अच्छा, वही एक उनका आशियाना था, तो भी अब नदी में विलीन होने के कगार पे है, वो भी गिर ही जाएगा इस बार। तो उनके लिए बड़ा कठिन होगा अपने जीवन यापन करना, अपने बच्चों की, चूंकि 3 बच्चे उनके, एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, और 2 सभी का शादी करना बाकी है। लड़कियों का भी शादी करना है, लड़का का भी शादी करना है, सबको शादी। तो होता है कि कैसे अब अपना घर बनाए या बच्चों को पढ़ाई कराएं या फिर उनका शादी करें। ये तमाम चीजें हैं। काफी यहाँ के जो दृश्य है काफी मर्माहत कर देने वाले हैं। देखिए ये घर है, ये भी कल तक हो सकता है कि गिर सकता है, कल ये भी घर इस कटान में जा सकता है। और ये घर देखिए, इधर दिखाइए, ये सामने देखिए, घर अभी इस रात में ही, अभी इसी रात में चला जाएगा। ये घर जो दिख रहा है सामने, अभी कटा है, कुछ हमारे आने के बाद कटा है, कुछ अभी कट रहा है, और रात तक ये पूरा खत्म हो जाएगा। पूरे गाँव के लोग हैं और यहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हैं। देखिए बहुत तेज से धार है, बहुत तेज धार है, और इस धार में कटान काफी तेज है। क्या नाम है आपका? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान, यही घर है आपका? नहीं, हमारा सातवार का। सातवार से देखने के लिए आए हैं? जी, कटान देखने के लिए। क्या कहेंगे इस कटान देख कर, क्या लग रहा है? अब तो डर लग रहा बात है कि अब छाती फाटता, सब परेशानी बाकी घर बाँची ना जा रहा बा भी और कोनो बात नहीं है। सरकार कोनो ठोस कदम उठावत नहीं है, लोग खातिर पूरा गांव यहाँ पे जा रहा बा ना बाबू, कभी ना बताई। जनता मर रहा ले घर दुआर बचावे में परेशानी दोनों सर सुविधा अभी नहीं मिलल। यहाँ साधन सुधन लोग दीत सरकार तब कहानी रही बढ़िया। बताई जगह घर में लिखे का खाटी बिछौने तक लिखे नहीं है, कुछ नहीं। अगर जिसके परिवार में कह रहे हैं कि जिसके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मर्द अगर नहीं है, तो कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, सब उसी में समा जा रहा है, सब कुछ खत्म हो जा रहा है। देखिए इस घर का भी सब कुछ टूट चुका है। ये सरकार की जो रवैया है, सरकार में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, या फिर इससे पहले जो सरकार थी उसमें भी जिस प्रकार से काम हो गया है, कितने संतुष्ट आप लोग? सर 10 साल से जो सरकारें चल रही है, तो
इसी सरकार के दरमियान यह कटान चालू हुआ। अच्छा। और कटान चालू हुआ, इसमें काफी सरकार के तरफ से कोई अच्छा पहल नहीं हुआ। हाँ। जो अपने को लाभान्वित या सहयोग महसूस देखिए पूरा देखिए अभी घर था, ये भी पूरा टूट चुका है। सब लोग अपना तोड़ करके जो ले जाने लायक है लोग लेकर गए हैं, बाकी ये ईंट है। अभी धीरे धीरे देखिए डाली में भर करके हटा रहे हैं, जितना हट सकेगा हट जाएगा, जो बच सकेगा बच जाएगा, नहीं बचेगा सब कुछ इस नदी में समा जाएगा। यहाँ पे महिलाएं इस परिवार के बैठ करके यहाँ पे अब देख रही हैं, बस इंतजार कर रही है कि घर गिरे और हम यहाँ जाएं, क्योंकि अंतिम समय तक कहा जाता है कि अगर जब तक सांस है तब तक आस है। वही हाल है यहाँ पे घर का भी है, जब तक सांस है तब तक आस है। और देखिए इधर बाबू इधर भी लोग तोड़ रहे हैं इस घर को अभी तोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे जितना निकल सके वो निकाला जा रहा है। देखिए ईटा मार करके, हथौड़ा मार करके इसको अभी तोड़ रहे हैं लोग। लाओ, कटान चालू है। देखिए इधर भी तमाम लोग ये रोड पर आकर के अपना कटान देख रहे हैं। सरकार से अगर कहा जाए कि सरकार से आप कुछ हैं तो सरकार से क्या मांग करेंगे इस गांव सभा के लिए, चूंकि आप थोड़ा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या मांग करेंगे? सरकार से यह मुख्य रूप से यही मांग होगा कि हम लोग के गांव का जो बचा है हिस्सा, उसको बचाने के लिए रिंगबंधे का निर्माण किया जाए। एक बहुत बढ़िया ठोकर का निर्माण किया जाए पक्का, जिससे गांव बच सके। और जो भी लोग बाढ़ एक कटान से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए हर परिवार के जो गृहस्थ परिवार जो शादीशुदा है परिवार एक अपना बना करके रहते हैं, उन परिवार को अच्छा मुआवजा दिया जाए। अच्छा मुआवजा दिया जाए जो इसमें सहायता महसूस कर सके और अपने आगे के भविष्य को अच्छा तराश सके। मुआवजा के रूप में क्या क्या मांगना चाहेंगे? सर मुआवजा के रूप में यहाँ जैसे कि गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है कि एक परिवार को मकान गिरने पर हम 1,20,000 रुपया का मुआवजा देंगे। अच्छा। तो उस मुआवजे में ऐसा गवर्नमेंट ने कर रही है कि यहाँ के अधिकारी हो या SDM हो, चाहे DM साहब भी यहाँ आए थे, जिलाधिकारी, तो वो भी इस पर पहल नहीं किए। जे एक परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति है, उनके 4 लड़के हैं या 5 लड़के हैं, उनका भी उम्र मान लीजिए 55-60 साल है, तो उनके भी लड़के वगैरह हो चुके हैं। तो एक ही परिवार मकान में पार्टीशन बना के सब लोग रहते हैं, अलग अलग अपना उनका राशन कार्ड चाहे सब कुछ अलग अलग है, तो उनको अलग अलग मुआवजा मिलना चाहिए। और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो उसी को 1,20,000 में पूरे परिवार को समाहित कर दे रहे हैं, यह दुख की बात है। ये एक बड़ी योजना हमने आकर के यहाँ पे सुना कि जब कटान हो रहा है तो जैसे ये मकान है और इस मकान किसी एक ने बनवाया, कोई एक बुजुर्ग हैं, उनके 4 बेटे हैं और चारों बेटे अगर अलग अलग हैं और सबका का अगर राशन कार्ड भी अलग अलग है, लेकिन सरकार का कहना है, यहाँ का अधिकारियों का कहना है कि अगर मकान एक है, आंगन एक है, भले ही इसमें आप लोग अलग अलग रहे हैं, अलग अलग चूल्हा जल रहा है, अलग अलग राशन कार्ड है, फिर भी मुआवजा जो मिलने वाला है, जो राहत सामग्री मिलने वाली है, सिर्फ एक लोग को मिलेगी। अब एक लोग को मिलेगी तो बाकी परिवार जो 3 परिवार है, 3 परिवार कहाँ जाएगा? 3 परिवार को कौन देखेगा? 3 परिवार का सहायता कौन करेगा? 3 परिवार क्या खाने बिना मर जाए यहाँ पे? चूंकि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचेगा। खेत भी चला गया, अपना जो 2 पैसा रखे थे, घर बनाए थे, वो भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो आखिर वो परिवार कहाँ जाएगा? मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ के जो महिलाएं दिख रही हैं, इनसे भी थोड़ा सा 2 मिनट बात करना चाहूंगा। आ जाओ इधर। तो देखिए ये बच्चे हैं, अब सो करके सब लोग यहाँ पे आइए माता जी, सुनिए, थोड़ा भागिए नहीं, थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा। दादी अपने घर है ना? हाँ। तो कहाँ तूर के कहाँ जाई, कहाँ जाता? जाते बता रोड पर गिरी, और कहाँ गिरी? रोड पर गिरावल जाई। हाँ। और रात भर बिना खैले लोग रहता। अच्छा। आया न बत्ती न अथी रहता, कुछ नहीं रह। हमने के बरखा बुन में मैं सामान हमके भीज गई। अच्छा। कौन सहायता केहू नहीं देता? सहायता केहू देत नहीं ना, कोनो प्रधान कोनो मुखिया केहू नहीं खेव। अच्छा। हाँ। नेता केहू ना आइल? केहू ना। अधिकारी केहू आइल कि ना? ना, केहू ना। अधिकारी भी केहू ना आइल? ना। ये हमने के बाद कोनो व्यवस्था मिल जाए, हमने के खाए पिए के अथी चट कुछ, तबे न हमने के व्यवस्था हुई। देखिए ये बुजुर्ग महिला है और ये कह रही है कि हम लोग को कई दिन से हम लोग खा नहीं पाए हैं, खाने बिना हम लोग मर रहे हैं, यहाँ पे खाना नहीं बना पा रहे हैं। बारिश आ रही तो सारा चीज भीग जा रहा है, अगर बारिश आए तो सब कुछ भीग जा रहा है यहाँ पे, और ना कोई अधिकारी आ रहा है, ना कोई नेता आ रहा है। कम से कम कोई सहयोग मिले, कोई सहायता मिले तो हम लोग थोड़ा सा खा सके, पी सके, अपने बच्चों का परवरिश कर सके। और क्या मांगल चाहब सरकार से, क्या कहो? घर दुआर खेत गिरहती सब मांगम हम। सब मांगो? हाँ। कितना खेत रहल है आपके? खेत तम के ढेरे रहल है। कितना? तबो 10 बीघा से कम रहल है। 10 बीघा खेत? हाँ। मैं समा गेल एकदम भाई, मैं हमनिए के खेत रहल, दरिया हो गेल बा। अच्छा। हाँ। तो यही साल में हो गेल कि पहले भइल कुछ?
कुछ आगा भरला कुछ अब होता। अच्छा कुछ पहले वाला कुछ हाँ अब हमनी के का खाब जा, मैं तो पानी में धोए गेल तो खाब जा का। अब कुछ नहीं के बचल। हाँ कुछ नहीं खा बचो, एको काठा खेत नहीं खा बचो तो कहाँ से खाब जा। ये तो बात बा केहू सहिता कुछ न खा देत जे तू लोग मोलू लोग जियालू लोग की कैसे खाते लोग कैसे रहते लोग के रोड पर रहबू लोग के कहाँ रहबू लोग। मैं हमने के बिगड़ रहे खेत में, मैं हमके बुनी से मैं सामान भीज गई, ओढ़ना बिछौना झापी झोरा सब। हाँ तो केहू सहिता नहीं खे, क्यों सहायता करने वाला नहीं? मुखिया प्रधान केहू ना सहिता देला ना। कह रहे हैं कि कोई सहायता नहीं कर। देखिए इधर थोड़ा दिखाइए, इधर ये घर है पूरा तोड़ा जा रहा है धीरे धीरे। जो निकल सकता है, जितना निकल सकता है, जो बचाया जा सकता है बचाया जा रहा है। क्योंकि आज से कल तक ये पूरा घर चला जाएगा नदी में, इतना तेज कटान है। इस कटान के हिसाब से यही दिख रहा है कि ये रात तक पूरा घर नदी में चला जाएगा। क्या नाम भैया? राजीव। यही घर है जी? यही घर आपका ही है? हाँ यहाँ से मतलब 2 किलोमीटर दूर। अच्छा 2 किलोमीटर दूर घर है आपका। आपका भी घर कटान में आ रहा है क्या? जी जी आ रहे हैं। आप भी आ रहे हैं? हम भी आ रहे हैं, आने मतलब थोड़ा दूरी है यहाँ पे, मतलब जल्दी आ गए हमारे पे, मतलब 10 दिन या 5 दिन या हफ्ता दिन कब आ जाएगा कोई गारंटी। मतलब आ जाएगा, इस बार आपका भी कट जाएगा? हाँ इस बार हमारा। क्या कहेंगे जो कटान हो रही है इसके इस बारे में क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते हैं जी, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ कहने लायक नहीं है। दर्द है, बस दिल में एक दर्द है, बहुत बड़ी कसक है कि कैसे रखा जाए, कैसे परिवार को जीवित रखा जाए। और देखिए चाचा है कोई ये स्ट्रीट लाइट है तो इसको खोद करके निकाल रहे हैं, कम से कम से इसको बचा लिया जाए, फिर आगे चल कहीं लगा दिया जाएगा तो जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे उजाला का काम करेगा। और इधर भी दिखाइए सारा ये चारों तरफ लोग आ करके इस कटान को देख रहे हैं। तो सत्येंद्र भाई और आगे क्या प्लानिंग होगी फिर? इस ग्राम सभा के लोग तो धीरे धीरे भाग रहे हैं, जहाँ से लेकर जा रहे हैं। अब इस समय तो कोई परियोजना लानी संभव दिख नहीं रहा है। भविष्य में यह उम्मीद करे कि सरकार जो है अच्छी परियोजना ला करके गांव को बचाए। इसके लिए काफी उम्मीद है जी, सरकार से उम्मीद करेंगे। अभी जो भी रवैया है सरकार की उदासीन इस साल कटान से बचने के लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था किया गया था कि नहीं किया गया था? इस साल कटान से बचने के लिए एक छोटी सी परियोजना विधायक जी ने लगवाया था। कौन विधायक? अंचल जी? जयप्रकाश अंचल जी ने एक परियोजना लाए थे जियो ट्यूब की। अच्छा। और जियो ट्यूब से काम कराया गया था 1500 मीटर। अच्छा। बाकी पार्ट्स में मैंने अब नहीं हुआ काम। तो कटान रुका नहीं। परियोजना छोटी थी, बड़ा गांव है। इस गांव के लिए कम से कम 5-6 किलोमीटर की परियोजना होगी तब जाके गांव बचा। अगर जो जियो ट्यूब लाए थे अगर उस 5-6 किलोमीटर हो गया होता तो ये गांव बच गया होता। उसको 7 लेयर का वर्क किया गया होता। उसमें 2 लेयर का काम हुआ था। 7 लेयर का काम किया जाए तो नदी के आरार से बहुत ऊंचा आ जाता तो इस नदी कटान से बचाया जा सकता था। कटान से बचाया जा सकता है। वो कारगर है, लेकिन वो आया नहीं और न कार्य हुआ, बहुत कम आया। 1500 मीटर आया, उतना ही कार्य हुआ। किसकी कमी मानते हैं? अगर बहुत कम आया, गांव बड़ा है, बहुत कम आया तो किसकी कमी मांगते हैं? जब बिहार जी की या किसी और? नहीं, गवर्नमेंट की कमी मानते हैं, क्योंकि वहां से यदि परियोजना यहाँ लिख करके अधिकारियों ने 6 किलोमीटर की परियोजना जब प्रस्ताव करके भेजा था, यदि गवर्नमेंट ने उतना पैसा सेक्शन किया होता तो काम हुआ होता और गाँव बच गया होता। यानी कि सरकार यहाँ पर लापरवाही की है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर कहा भी है तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हुए जनप्रतिनिधियों ने, हमने सुना है वीडियो या के माध्यम से सदन में हरदम आवाज उठाए हैं और आवाज को बुलंद किए हैं क्षेत्र के गोपाल नगर, वशिष्ठ नगर, सिवाल, मठिया चारों गांव के बचाने के लिए। तो उस आवाज के अनुरूप थोड़ा सा भी गवर्नमेंट सचेत हुई होती तो आज यह दशा नहीं हुआ होता। विधायक जी यहाँ पे लाख प्रयास किए हैं इस गांव को बचाने के लिए। विधानसभा में लगातार आवाज उठाए हैं, सत्येंद्र भाई कह रहे हैं। और ऐसा देखा गया है कि लगातार आवाज उठाए हैं विधानसभा में कि ये जो 3-4 गांव है गोपाल नगर के है, इनको बचाया जाए किसी प्रकार से। लेकिन सरकार की ओर से इस पे बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया गया, कोई परियोजना उस प्रकार से नहीं लाई गई। थोड़ा बहुत जियो ट्यूब कोई एक योजना है उसको लाया गया जिससे बचाया नहीं जा सका। थोड़ा बहुत कम काम हुआ जो पानी के नीचे ही दब गया। ये देखिए जानवर भी बंधे हैं और कटान तेज है। रात में एक जानवर जहाँ पे है यहाँ तक भी पानी आ सकता है, कट सकता है, सारा चीज गिर सकता है। तो धीरे धीरे अभी सबको हटाया जाएगा, फिर जानवरों को भी। ये पीपल का एक पेड़ है और ये पीपल के पेड़ भी अभी जल्द जाने वाला है इस कटान में। आगे ज्यादा नहीं जाओ। देखिए अभी ये जो पुल है, पुल भी यहाँ पे गिर चुकी है और अभी यहाँ पे ठीक था। अभी 10 मिनट पहले ठीक था, अभी तुरंत गिरा है।
और धीरे धीरे ये पूरा ये इधर जो गांव दिख रहा है सारा बहुत जल्द आज रात तक या कल तक पूरा ये इस कटान में चला जाने वाला है। इधर दिखाइए जरा, ये देखिए ये मड़ई है और मड़ई को भी यहाँ से लोग उठा रहे हैं। इस मड़ई को उठा करके लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं कहीं रोड पे। जाता नहीं जा का उठाता जाता कहाँ जाई जाई हम मोड़ पर जाओ चाहे रोड पर जाओ है ना बना के घर करता है ना जगह बना जमीन बा तो रोडे पर न जाई। रोडे पर जाता टका कैसा देखो नहीं थोड़ा थोड़ा देख का पता ना आज कहाँ रही सा कहाँ खाई सा कहाँ करी सा का कर से ये तब नहीं पोजीशन में ना रहो चौक काटत न खेत बधा देतन तब बाल बच्चा लेकर तो मरत नहीं होती थी बाल बच्चा। अब ये का कर सकत नहीं बिहन बात बटे सरकार से का कहबो सरकार से का कहलो रोवल जन का कहलो हमनी के तो रोवत से गलगलात से माने रोवत नहीं गलगलाते त का मांगल चाहब अगर कुछ मिले मांगत तनी हमनी के जगह जमीन दी तनी कुछ दी रहे के बसे के खाए के अभी न मांगत नहीं रोल से। देखिए बहुत बड़ी तन बात on दिल झापी से रही से ये बहुत बड़ी पीड़ा है यहाँ के लोगों का। देखिए लगातार यहाँ से पलायन हो रहा है। मैं जब से आया हूँ मैं सुबह से यहाँ पे आया हूँ और सुबह से ही यहाँ पे पलायन हो रहा है। सुबह से पलायन हो रहा है लगातार। अपनी झोपड़ियों को लोग हटा रहे हैं, अपने घरों को हटा रहे हैं, जो घर का सामान है सबको हटा रहे हैं। आप लोग जो लोग है आगे थोड़ा सा लग हटवा दीजिए भाई साहब, लोग लग कर हटवाइए, थोड़ा इसको हटवाइए। तो देखिए यहाँ से उठाएंगे और इसको जो भी झोपड़ियाँ हैं इन ट्रालियों में लाद करके यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। कहीं खेत में लेकर जाएंगे लोग, कहीं रोड पर लेकर जाएंगे, जहाँ भी बचने योग्य जगह होगी वहां पर लेकर जाएंगे। देखिए ये इसमें ट्रैक्टर में लाद लाद के सब कुछ जा रहा है, लगातार जा रहा है। और ये पेड़ जो है पेड़ भी अब कटेगा और जब पेड़ कटेगा तो ये गांव जो है बहुत तेजी से कटेगा। बस पेड़ से थोड़ा सा पानी रुका हुआ है इधर, इस छोर का बचाव यही कर रहा है। और जैसे ही पेड़ गिरेगा उसके बाद ये पूरा गांव बहुत तेजी से कटेगा। गिरल तो नहीं है।